डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बात करेंगे। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन भी कहते हैं क्योंकि इस इंजन का आविष्कार निकोलस ऑटो ने सन 1876 ईस्वी में किया था। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक किसे कहते हैं, स्ट्रोक किस प्रकार वर्किंग करते हैं। पहले 4 स्ट्रोक पूरा करने के लिए इंजन को पावर कहाँ से मिलती है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। पेट्रोल इंजन कार, मोटरसाइकिल तथा अन्य वाहनों में भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार को चलाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है। वह इंजन इलेक्ट्रिक एनर्जी या केमिकल एनर्जी का प्रयोग करता है। यहाँ पर पेट्रोल इंजन केमिकल एनर्जी का प्रयोग करके उसे मैकेनिक एनर्जी में चेंज करता है, जिसमें पेट्रोल तथा एयर के मिक्सर को फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। टीडीसी पिस्टन की वह पोजीशन होती है जब पिस्टन अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है तथा बीडीसी पिस्टन की वह स्थिति होती है जब पिस्टन अपनी न्यूनतम स्थिति में होता है। पिस्टन की टीडीसी से लेकर बीडीसी तक या बीडीसी से लेकर टीडीसी तक की मूविंग को एक स्ट्रोक कहते हैं। पिस्टन एक मेटल के सिलेंडर के अंदर अपवर्ड तथा डाउनवर्ड मूविंग करता है। पिस्टन तथा सिलेंडर दोनों धातु के बने हैं। क्रैंकशाफ्ट तथा पिस्टन को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने के लिए ऑयल ब्रास तथा पिस्टन से जोड़ने के लिए गजन पिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनके बीच फ्रिक्शन या घर्षण होता है। इस घर्षण को कम करने के लिए फ्यूल रिंगों का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल रिंग ही पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच कंप्रेशन को बनाए रखते हैं। प्रत्येक इंजन में पिस्टन की स्टार्टिंग पोजीशन टीडीसी होती है। जैसे ही पिस्टन पहले स्ट्रोक को पूरा करने के लिए टीडीसी से बीडीसी की ओर मूविंग करता है तो पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में वैक्यूम उत्पन्न होता है, जिसे भरने के लिए कार्बोरेटर द्वारा फ्यूल व वायु का मिश्रण अंदर भेज दिया जाता है। इस प्रकार पहले स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर ईंधन भर जाता है। अब हमारा पहला स्ट्रोक पूरा हो चुका है। दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर ऊपर जाता है। इस स्थिति में सिलेंडर के अंदर भरा हुआ फ्यूल पिस्टन के दबाव में आता है। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने तक ईंधन का दबाव बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण इसका तापमान भी बहुत बढ़ जाता है। इस समय पिस्टन अपने 2 स्ट्रोक पूरे कर चुका होता है। इसी समय स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क छोड़ दिया जाता है, जिससे कंप्रेसित फ्यूल में तेजी से विस्फोट होता है। विस्फोट होने के कारण बहुत अधिक ऊर्जा ताप के रूप में उत्पन्न होती है, जो पिस्टन को बहुत तेजी के साथ नीचे की ओर धक्का देती है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर तेजी से मूव करता है, जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट तेजी से घूमता है। अब बीडीसी पर पिस्टन पहुंच जाता है, जहां पर कि पिस्टन के 3 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन द्वारा पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। यह पिस्टन का चौथा स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर के अंदर जले हुए फ्यूल से बनी हुई वेस्टेज गैसों को बाहर निकालता है। इस प्रकार बीडीसी पर पहुंचकर इंजन के 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रोक में इंजन की क्रैंकशाफ्ट
180 डिग्री रोटेशन करती है। इस प्रकार 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने तक क्रैंकशाफ्ट 720 डिग्री अर्थात 720 डिग्री रोटेशन कर चुकी होती है। चारों स्ट्रोकों में पावर स्ट्रोक सबसे अधिक शक्तिशाली तथा कंप्रेशन स्ट्रोक सबसे कम शक्तिशाली होता है। पहले स्ट्रोक को सक्शन, दूसरे स्ट्रोक को कंप्रेशन, तीसरे स्ट्रोक को कंबक्शन तथा चौथे स्ट्रोक को एग्जॉस्ट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट की अस्थिर गति को कंट्रोल करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के साथ एक चक्का या व्हील लगा दिया जाता है, जो पावर स्ट्रोक की एनर्जी का प्रयोग करके अगले स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को एनर्जी प्रदान करता है। यह क्रिया बार बार होने से इंजन सेल्फ स्टार्ट की पोजीशन में आ जाता है और अब इंजन स्टार्ट होकर पुनः गति करने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पहले 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो यह एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सामान्यतः आपने सुना होगा कि प्रत्येक इंजन को स्टार्ट करने के लिए हैंडल या सेल्फ स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है। हम सेल्फ स्टार्ट मोटर को चाबी द्वारा स्विच ऑन करके तब तक चालू रखते हैं या हैंडल द्वारा इंजन को हाथ से तब तक घुमाते हैं जब तक कि पहले 4 स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इन चारों स्ट्रोकों में से पावर स्ट्रोक की एनर्जी का प्रयोग करके इंजन अगले स्ट्रोक कंप्लीट करता है और इस प्रकार वह स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है। आइए कार्बोरेटर के बारे में समझ लेते हैं। कार्बोरेटर बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसकी वर्किंग बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें एक चौड़ी नली में वायु भेजी जाती है। आगे जाकर इस नली का मुंह पतला हो जाता है, जिससे वायु का वेग और भी बढ़ जाता है। एक अन्य पतली नली द्वारा ईंधन पर या पेट्रोल पर दबाव डाला जाता है, जिससे प्रेशर के साथ पेट्रोल छोड़ दिया जाता है। वायु की तीव्र गति व पेट्रोल की बौछार के कारण ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार फ्यूल तथा एयर का एक मिक्सचर तैयार होता है, जिसका प्रयोग पेट्रोल इंजन के फ्यूल के रूप में किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो हम आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में समझाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।